नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अपडेट हो तो रियल ऑथेंटिक आपको ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 के बाद से अभ्यर्थी लगातार टकटकी लगाकर बैठे हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। इसी के संबंध में अभ्यर्थी कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी ट्विटर बार करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर हर भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे उसका विज्ञापन जारी कराना हो, परीक्षा करवानी हो, रिजल्ट घोषित करना हो या फिर नियुक्ति या फिर वेतन तक के अलग अलग कामों के लिए बिना धरना प्रदर्शन के कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती उसी में से कहीं ना कहीं एक है। ऐसे में 2018 में जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद से बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। 51,112 की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी, 63,000 पद खाली होने की जानकारी विधानसभा के अंदर मिली और इन तमाम पद होने के बावजूद भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, लखनऊ के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री इसके अलावा योगी सरकार से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आए दिन गुहार लगाकर बैठे हुए हैं। छात्रों के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किए जाते हैं जिसके माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। पहले आप भी एक छोटा सा वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे के मुद्दों के बारे में, चाहे वो अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को लेकर। ये फाइल तैयार की गई 35 से 40 पेज की। इसके डेटा को कैसे मजबूत किया गया। लोग केवल व्हाट्सएप पे कहते हैं ऐसा करिए, ज्ञापन रखिए। केवल एक ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। जब उस सचिवालय या कोई भी बड़ा अधिकारी हमारे बीच आए या मंत्री जी आए, उनको जब ये 35 से 40 पेज की फाइल दिखाएं तो अपने आप सरेंडर हो जाएं। उनके पास बोलने का कुछ ना बचे। इस फाइल में हर एक चीज जोड़ दी गई है। यदि अभी भी आपको कुछ कम लग रहा हो, मुझे व्यक्तिगत कॉल कीजिए। हर एक चीज जोड़ी गई। 51,112 पदों का हलफनामा हो, चाहे रिक्त पद हर जिले में निकले वो हो, कितने शिक्षक हैं वो नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो बीएसए का रिपोर्ट आता वो इसमें जुड़ा है। अभी डीजी साहब ने बोला 1309 विद्यालयों में भी शिक्षक, सब कुछ जुड़ा है। यदि आपको अभी भी लगता है कुछ इसमें बाकी है तो आप बताइए, जरूर जोड़ा जाएगा। ऐसी 5 से 6 फाइलें तैयार कर दी गई हैं, क्योंकि हम लोगों को जमीन पे तो लड़ना ही है। साथ में जब भी सरकार के सामने कोई आला अधिकारी, मंत्री किसी से भी मिले तो उसको बोलना ना पड़े, वो अपने आप समझ जाए ये सब शिक्षक बनने वाले हैं और इन्होंने अच्छी तरीके से कागजी कार्यवाही की है। अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ होगा। हम लोगों ने कागज में इतना मजबूत हो गए हैं कि यदि उनको सब चीजें दिखा दी, उन्होंने फाइल पढ़ ली, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको शिक्षक भर्ती आने से कोई नहीं रोक सकता है। पर बार बार ये बोलता हूं, अपनी ताकत दिखाइए। 51,112 पद चाहिए तो 5,100 लोग तो यहाँ खड़े हुई, जरूर आइए घर से। सरकार की तरफ से कुछ इस तरह से दावा कर दिया जाए कि आपके सारे दावे खोखले हो जाएं, क्योंकि सरकार से आप लड़ने जा रहे हैं तो आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए। हम टीम वर्क जरूर कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो आप लोगों का सपोर्ट है वो जीरो है। इस जीरो को हीरो बनाने के लिए आपको सबको आना पड़ेगा। और जो साथी कह रहे हैं कि हम महाधरने में आएंगे, तो यार महाधरने की डेट देना बड़ी चीज नहीं है। महाधरने की डेट हम दे भी देंगे, लेकिन कल आप आइए, फिर आपको हम बताएंगे कि महाधरना कब किया जा सकता है। क्योंकि प्रशासन का जिस तरह से दबाव होता है, जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं न कहीं दबाने का कार्य किया जाता है। आप बताइए, 4 साल से नोटिस वाला बता दीजिए। आपको पता है, एक नोटिस निकली थी जिसमें हम नीतीश भाई का नाम था, 75 डिस्ट्रिक्ट में गई थी। तो आप समझ सकते हैं, हमारे भी घर परिवार का अगर पता चलेगा या आप लोग जानते होंगे तो घर वाले हमें रुकने देंगे। लेकिन किस तरह से हम लोग रुके हैं, घर से लड़ झगड़ के। आपको इतना समझना चाहिए, खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन घर का दबाव कितना बड़ा होता है। अभी कोई भी नोटिस उनको रैंडमली कोई भेज देगा, और सरकार यही करती है। अभी हम लोग अनुरत और दिन बैठेंगे तो हमारे घर पे नोटिस भेज देगी। बताइए आपका धरना बंद होगा कि नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं, जो समय बचा है, कम समय बचा है, जो कम समय बचा है, इसको यार यूटिलाइज कर लो। अगर हम भाई सेक्रीफाई कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है। हमारे पास इतना समय हो सकता नहीं हो। बहुत लोग नगर निकाय का वो दे रहे हैं, भाई सही बात है, वो चीजें आप खुल के नहीं कर पाएंगे जो आप अभी कर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कल आप आइए, जो भी हम साथियों के साथ प्लान बनाए हैं और जो भी टीम के साथ किए हैं, आप आइए। किसी डेट का इंतजार मत कीजिए, हमारा चेहरा देखिए, हमारा संघर्ष देखिए, अपनी भर्ती का संघर्ष देखिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर माँ बाप ने आपको पैसा खर्च किया है कि बेटा शिक्षक बनो, तो आपका भी बहुत कर्तव्य बनता है कि आप कोचिंग के अलावा कम से कम इस धरना स्थल पे आइए, जहाँ से हम चंद भाई बहन आपके शिक्षक बनने की जो एक राह है, चाह है, उसको हम लोग
बड़े आयाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक नया रूप दीजिए। वो चीजें तब होंगी जब आपके कदम लखनऊ की सरजमी पे पड़ेंगे, और मैं चाहता हूं वो कदम आपके इको गार्डन पे पड़े। और साथियों, आप जुड़िए, कल का क्या है उसको हम बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे, हर जगह आपको किया जाएगा। तो यहाँ से आप सभी ने अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उनके माध्यम से लगभग सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार कर ली गई हैं, और वो आने वाले समय के अंदर जो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है लखनऊ के अंदर उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है वो यहीं पर ख़त्म ना होकर एक बड़े धरना प्रदर्शन बदलने की तैयारी छात्रों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी तरफ से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो बयान दिए जाते हैं वो होते हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। जब विधानसभा के अंदर जाते हैं तो 51,000 63,000 खाली पद होने की जानकारी दी जाती है। इस समय अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में तो वो यहाँ से नीदरलैंड से कहीं ना कहीं आप सभी के बीच हैं, और उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर बड़े बदलाव या फिर बड़े निर्णय लिए जाने के संबंध में यहाँ से एक बैठक की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सरकार की जो मंशा है, मंत्री जी की जो मंशा है कि बड़े बदलाव किए जाएं, बड़े निर्णय लिए जाएं, सुधार किया जाए जिसको सरकार कहती है, क्या वो सुधार हो सकते हैं? पहले आप सभी एक छोटा सा इमेज देखें। यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा संदीप सिंह जी के माध्यम से आज ही ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उनका कहना है कि आज नीदरलैंड में पहुंचकर वहां के शिक्षा मंत्री श्री रॉबर्ट से उन्होंने मुलाकात की, और ऐसे में मुलाकात के दौरान शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम आयामों पर विचार विमर्श किया गया। मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई मुद्दों को लेकर विचार करने गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बेहतर बनाने की बात की गई होगी। अगर नीदरलैंड गए हैं तो, है ना, नीदरलैंड की को तो बेहतर बनाएंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विद्यालय नीदरलैंड जैसे तो नहीं है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ से कहीं ना कहीं विचार विमर्श का जो रूप है वो दिया गया, जिसके संबंध में उनके माध्यम से कई इमेजेस भी टैग की गई। सवाल ये है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार एफिडेविट लगाती है, विधानसभा में जानकारी देती है, लेकिन बावजूद इसके नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं या ट्विटर वार करते हैं तो सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना होता है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो क्या बिना छात्र शिक्षक अनुपात बराबर किए या फिर जो लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं उनको नज़रअंदाज करके सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार की तरफ से दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं। आज अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी नीदरलैंड जाकर बेसिक के विद्यालयों की कायाकल्प किए जाने को लेकर जो प्रयास हैं वो किए जाएं, होनी भी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे विद्यालय होंगे उतने ही कहीं ना कहीं छात्र यहाँ से पढ़ने वाले निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पढ़ाने वाले जब तक मौजूद नहीं होंगे जिनको शिक्षक का रूप दिया जाता है, तब तक कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के अंदर जितने मर्जी बदलाव कर लिए जाएँ कुछ भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं।